अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? ओके, सो लास्ट क्लास में हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था बायोटेक्नोलॉजी में यूजेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने बायोटेक्नोलॉजी की यूजेस के बारे में पढ़ा था और वो हमने कवर कर लिया। आज हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डीएनए क्या होता है, किस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से, हम उस बारे में पढ़ेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक खोल लें, बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर खोल लें। अच्छा, प्रीवियस क्लास के मुतालिक अगर आपके पास आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी आप पूछ लें ताकि हम इसे कंटिन्यू करें। ठीक है, ठीक है क्लास, बायोटेक्नोलॉजी। सो हमने बायोटेक्नोलॉजी में यूजेस पढ़ ली थी। सो सबसे पहले हमारे पास जो हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, बैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरियम क्या है? बैक्टीरियम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यानी कि एक सेल से बने, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बने हो। ठीक है, सो बैक्टीरियम भी एक सेल से ही बना है। ठीक है, सिंगुलर यानी कि अगर एक की अगर हम बात करें तो हम उसे बैक्टीरियम कहेंगे, लेकिन अगर हम बहुत सारे की बात करें, ठीक है, प्लूरल हो हमारे पास, तो उसे हम बैक्टीरिया कहेंगे। ठीक है क्लास, तो बैक्टीरियम इज अ सिंगुलर और बैक्टीरिया प्लूरल। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, यानी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, सो ये क्या है? ये एक लार्ज ग्रुप है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स का, जिनके पास सेल वॉल तो होती है मगर जो ऑर्गेनील्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो नहीं होते। ठीक है, ठीक है क्लास, ये होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया। इनके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि सिंगल सेल जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स। ठीक है क्लास, अच्छा ये जो बैक्टीरियम होते हैं ये डिफरेंट शेप के होते हैं, स्फीयर, रोड, स्पाइरल। ठीक है, ठीक है क्लास, तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? सिंगल क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल होता है। सो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ये हमारे पास क्या है वो, अच्छा ये जो बैक्टीरियम हम पढ़ रहे हैं ये भी हमारे पास एक तरह से यूजेस में भी आता है। ठीक है, सो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो इंसानों के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, बहुत सारे क्या है, हार्मफुल है। सो बैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं? ये इन्फेक्शन भी कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कॉलेरा, डायरिया, फूड पॉइजन, ये सब कॉज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं वो कहाँ से, वो से बनते हैं, किस चीज से? वो बैक्टीरिया से बनते हैं। ठीक है, जिनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट यूज किया जाता है। फिर आता है हमारे पास डीएनए। ठीक है, यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है क्लास, सो डीएनए क्या होता है, कोई बताएगा मुझे?
सो डीएनए क्या है? डीएनए जो है ये एक मॉलिक्यूल होता है जिसका क्या काम है, जो कि जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो जीन्स पे इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती है उसे उसे दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफर करवाता है, ठीक है, ताकि, और वो किस चीज के लिए फिर यूज होते हैं, ताकि ग्रोथ डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, बॉडी फंक्शन कर सके, रिप्रोडक्शन में, ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और बहुत सारे वायरसेस में, ठीक है, ये इन इंस्ट्रक्शंस को आगे पहुंचाता है, ठीक है। सो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास? डीएनए। कौन रिस्पॉन्सिबल है क्लास? डीएनए। सो अगर हम एक बेस पेयर की बात करें, ठीक है, तो ये किससे अटैच होते हैं? ये शुगर से और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है क्लास। किसके साथ अटैच होते हैं? फॉस्फेट एंड शुगर मॉलिक्यूल्स के साथ। सो अगर यहाँ पर आप डीएनए को देखें, ठीक है, सो ये जो अंदर वाले हिस्से हैं ना आपके पास, जहां पर ए, टी, सी, जी लिखे हैं, ये सब क्या है आपके पास? ये है आपके पास बेस पेयर्स, ठीक है, और ये किसके साथ अटैच है? शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। जो आपके पास स्टैंड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आपके पास क्या है? यही है आपके पास फॉस्फेट और शुगर, ठीक है। और ये दोनों आपस में मिलके, यानी कि फॉस्फेट, शुगर और ये जो बेस पेयर्स अंदर, ये आपके पास जब मिलते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये क्या बनाते हैं? ये दो स्ट्रैंड्स बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स। क्या कहते हैं क्लास? डबल हेलिक्स। हेलिक्स किसे कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं, आपने वो देखा है ना, जैसे वो एक सीढ़ी होती है जो कि राउंड घूमी होती है, ठीक है, डीएनए का शेप भी इसी तरह होता है। क्यों इसी तरह होता है? इसी वजह से, ठीक है, इसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं। सो जो इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है, यानी कि डीएनए के सेगमेंट में जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जहां पर उन्हें हम क्या कहते हैं? उन सेगमेंट्स को जीन्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? जीन्स कहते हैं, ठीक है। सो जो डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये फोर यानी कि चार बेस केमिकल बेसिस में कोड हुई होती है, ठीक है। वो चार केमिकल बेसिस कौन से हैं? फर्स्ट वन इज एडेनिन, जिसको हमने यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया है? ए से। एडेनिन। गुआनिन, जी से जिसे रिप्रेजेंट किया है। साइटोसिन, जिसे सी से रिप्रेजेंट किया गया है। और लास्ट वन आपके पास क्या है? थाइमीन, जिसे टी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सो ये जो बेस पेयर्स होते हैं, ये जो डीएनए की बेसिस होती है, ठीक है, ये क्या करती है? ये एक दूसरे के साथ एक पेयर बनाती है, ठीक है। सो याद रखिएगा, जो एडेनिन होगा वो हमेशा थाइमीन के साथ पेयर बनाएगा, और जो गुआनिन होगा वो हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा, ठीक है। ठीक है क्लास। तो हम रिवीजन कर लेते हैं। एडेनिन किसके साथ बेस पेयर बनाएगा? थाइमीन के साथ। और गुआनिन किसके साथ बेस पेयर बनाएगा? साइटोसिन के साथ, ठीक है क्लास। अब हमारे पास आ जाता है डीएनए रेप्लिकेशन। क्या आ गया हमारे पास? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपीज बनाना, रेप्लिकेट होना, और एक से एक अपने जैसे और बनाना, ठीक है। तो डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और वो क्या करते हैं? अपने जैसे और बनाते हैं,
ठीक है, कॉपी बनती है डीएनए की। सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें दो आइडेंटिकल डीएनए बनते हैं, ठीक है, या तो आइडेंटिकल डीएनए के रेप्लिकास बनते हैं, ठीक है, और ये किससे बनते हैं, ये ओरिजिनल डीएनए से बनते हैं, ठीक है, जो ओरिजिनल डीएनए मौजूद होता है वो रेप्लिकेट करता है और उससे आगे मजीद डीएनए बनते हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है, और यही इसी के बेस पर ही इनहेरिटेंस होती है, जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, वो आगे ट्रांसफर इन्हीं बेसिस के ऊपर होती है, ठीक है। सो डीएनए क्या है, डीएनए इसी वजह से हमने कहा था ना, डीएनए अब होता किस तरह से, ये डीएनए से किस तरह से ओरिजिनल डीएनए से बनता है। डीएनए जो है आपको पता है डबल हेलिक्स होता है, यानी कि दो हेलिक्स से बना होता है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड होते हैं, ठीक है। सो ये जो डबल हेलिक्स डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, जो डबल हेलिक्स होते हैं ना, ये खुलता है, यानी कि अनवाउंड होता है, और और जब ये अनबाउंड होगा तो क्या होगा, आपके पास दो स्टैंड आ जाएंगे, आपने देखा यहाँ से ये खुल जाता है इस तरह से, ठीक है क्लास। सो जो एक स्टैंड होता है वो किस बेस किस तरह एक्ट करता है, ये टेम्पलेट के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है। टेम्पलेट क्या होता है, टेम्पलेट का मतलब ये कि उससे मजीद स्टैंड बनेंगे, आगे जाके मजीद डीएनए बनेंगे, ठीक है, उसी को ही वो कोड करेगा, उसी को ही पढ़ेगा और आगे जाके और डीएनए बनाएंगे, ठीक है। सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जिसमें आइडेंटिकल रेप्लिकास बनते हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल रेप्लिकास बनता है एक ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल से। सो अब हम आते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन ही पढ़ रहे हैं, तो डीएनए की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है, क्या मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है क्लास। ये जो दो स्ट्रैंड होते हैं ना, इनके दरमियान में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है बेसिस के दरमियान में, ये ब्रेक होती है, ठीक है, और इसे कौन ब्रेक करता है, इसे एक एंजाइम ब्रेक करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटिलिकेस, ठीक है। ठीक है क्लास, वैसे जो एंजाइम इस हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है उसे हम कहते हैं हेलिकेस एंजाइम, ठीक है, लेकिन इटेलिकेस एंजाइम यहाँ पर लिखा है तो हम क्या कहेंगे, ये जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स को कौन ब्रेक कर रहा है, एटेलिकेस एंजाइम, ठीक है, ये एंजाइम आता है और इसे ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए जो होते हैं वो दो स्ट्रैंड्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये अनजिपिंग होती है, यानी कि ये जब खुल जाएंगे डीएनए, तो क्या होगा, एक न्यू बेसिस जो होंगी वो आके अटैच होंगी इस पुराने वाले के साथ, ठीक है, और इसी बेस पेयरिंग को वो फॉलो करेंगी और न्यू स्टैंड बना देगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ जीन्स आर ट्रांसफर, ये जो जीन्स होती है ये किस तरह से ट्रांसफर होती है, ठीक है, ये है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक। सो जीन्स जो होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, जीन्स जो है हमारे पास यूनिट है हेरिडिटरी और इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने का यूनिट है, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिजम्स में अगर आपको से पूछा जाए कि आपसे पूछा जाए कि जीन्स क्या है, आप क्या कहेंगे, यूनिट है हेरिडिटी का, ठीक है। तो जीन ट्रांसफर क्या होता है, जीन ट्रांसफर जो है ये बेसिकली प्रोसेस है जिसमें जीन्स को ट्रांसफर करवाया जाता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, डोनर से रेसिपेंट में, ठीक है, यानी कि ये कह सकते हैं कि पेरेंट से मदर में, ठीक है।
अब इसमें होता क्या है जीन्स ट्रांसफर में, जो डोनर होता है, ठीक है, यानी कि जिसको जीन्स मिलने हैं ये, ठीक है, उनमें क्या होगा, उनमें एक डीएनए का एक पार्ट जो होगा वो कट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि डोनर के डीएनए का पार्ट कट हो गया विद बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है क्लास। और इसी तरह जिसके जो रेसिपेंट है, ठीक है, यानी कि जिसने रिसीव करना है इस डीएनए को, उसके भी डीएनए का पार्ट कट जाएगा वहां से, ठीक है। और जहां से ये कटा है डीएनए, वहां पर क्या होगा, एक न्यू पार्ट आ जाएगा डीएनए का, और वहां पर वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। और उसे कौन अटैच करेगा, एक एंजाइम अटैच करेगा जिसे कहते हैं डीएनए लाइगेज। ये क्या करेगा, ये इस न्यू पार्ट को रेसिपेंट के डीएनए के साथ ज्वाइन कर देगा। इसी तरह से हमारे पास न्यू डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास क्या है, डीएनए। आपने पढ़ा डीएनए के बारे में कि किस तरह से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है और डीएनए ट्रांसफर होता है। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया। हमने यहाँ पर अपना बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो कवर कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी वर्किंग करेंगे। तो अभी हम इस चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।